हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है 1/x+1 का वर्ग x माइनस 1 dx और हमें इसका मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए हम पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और यदि उसके लिए कोई आवश्यक सूत्र होंगे तो उन्हें भी लिखेंगे। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो परिमेय फलन है। हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करके इसको हल करेंगे। तो मैं इसका एक रूप लिख देता हूं कि यदि हमें दिया जाए क्यू एक्स का वर्ग या पी एक्स का वर्ग कर लीजिए, पी एक्स प्लस आर, इस प्रकार से ये पी क्यू आर अचर होंगे बच्चों, ठीक है। और इसके नीचे अगर लिखा हुआ है एक्स माइनस ए का वर्ग और एक्स माइनस बी, यहाँ पर ए और बी भी क्या है, अचर है। तो इस प्रकार के जो परिमेय फलन होते हैं इसको हम इस प्रकार के आंशिक भिन्नों से हल कर लेते हैं। ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का वर्ग और प्लस सी बटा एक्स माइनस बी। तो इस प्रकार से परिमेय फलनों को हम आंशिक भिन्नों के रूप में बदल के इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमें जो समाकलन ज्ञात करना है हम उसको आई के बराबर मानेंगे। तो माना हमारा समाकलन आई के बराबर है, यह है 1/x+1 और x माइनस 1। x+1 का वर्ग हो रहा है और यह है dx। इसे बना दिया हमने समीकरण 1। और अब मान लेंगे हम एक बार और कि माना 1/x+1 का वर्ग x माइनस 1, इसके बराबर हम मानेंगे a बटा x+1 b बटा x+1 का वर्ग और प्लस c बटा x माइनस 1। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे हम, तो लघुत्तम से लघुत्तम तो कट जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा a, यहाँ होगा x+1 और x माइनस 1 प्लस b, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c के साथ आ जाएगा x+1 का वर्ग। अब हमें इसमें a b c के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें रख लेते हैं x बराबर 1। देखिए यदि x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा c, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो c का मान कितना आया, 1/4। ये हमारा c का मान है 1/4। अब x बराबर -1 रख लेते हैं इसमें। x बराबर -1, अगर -1 रखेंगे तो 1 बराबर, देखिए -1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, उसके बाद प्लस b, यहाँ -1 और -1 -2 हो जाएगा, और यदि यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान कितना आया, 1/2, वो भी कौन सा, माइनस का। तो ये हमारे पास b का मान भी आ चुका है। अब हमें मान ज्ञात करना है। देखिए कौन कौन से मान आ गए, c का भी आ गया और b का भी आ गया। a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम कोई भी एक मान रख लेते हैं x का। x बराबर 0 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर बनेगा a, तो 0 + 1 0 - 1, तो ये हो जाएगा a गुणा -1, a और गुणा में आ जाएगा -1। उसके बाद प्लस प्लस है b, और b के साथ देखिए यदि 0 रखेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा -1 प्लस c में यदि 0 रखेंगे तो c रहेगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो ये हो गया 1 बराबर, यहाँ पर है -a, b का मान कितना है, -1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। उसके बाद c का मान कितना आया है, c का मान है 1/4, प्लस होगा 1/4। a को बराबर किधर ले आते हैं, तो ये तो a तो प्लस का हो जाएगा 1/4, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4।
-1 हल करेंगे तो -1/4। तो ए का मान हमारे पास कितना आया, -1/4। ये हमने ए का मान भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। अब हम समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करके समाकलन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो हमने आई के बराबर माना था, तो आई बराबर देखिए अब क्या हो जाएगा। हमने जो आंशिक भिन्न मानी थी उसको लिख लेते हैं हम। ये समीकरण नंबर 1 में a/x+1 होगा, a/x+1 प्लस b/x+1 का वर्ग और प्लस c/x-1 प्लस ये dx लिख देंगे। सभी मान हम रख देते हैं। सबसे पहले a का मान रखेंगे, a का मान है -1/4, तो ये होगा माइनस का 1/4 और समाकलन में आ जाएगा 1/x+1 dx। उसके बाद b का मान रखेंगे, तो b का मान है -1/2, तो यहाँ पर रख लेंगे -1/2 और समाकलन में आ जाएगा 1/x+1 का वर्ग और ये हो जाएगा dx। उसके बाद c का मान कितना था, +1/4, तो c का मान रख लेंगे +1/4 और समाकलन हो जाएगा 1/x-1 और dx का। अब सभी के समाकलन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि सूत्र में सबके याद है। i बराबर -1/4, इसका समाकलन होता है log x, अर्थात log x प्लस 1 हो जाएगा ये इसका समाकलन, क्योंकि 1/x का समाकलन log x ही होता है। -1/2, इसको घातांक को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x+1 की घात -1 और बटे में कितना आ जाएगा -1, x की घात n से इसका समाकलन कर दिया। उसके बाद प्लस ये होगा 1/4 और इसका समाकलन भी क्या हो जाएगा, log x-1 आधार e होगा। और समाकलन होने के बाद यहाँ पर हम एक अचर c का प्रयोग भी कर सकते हैं, चाहे तो c1 का प्रयोग कर लीजिए क्योंकि c हमने यहाँ पर मान लिया था, तो c1 का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो i बराबर, यहाँ से हम 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, तो log m माइनस log n से ये हो जाएगा log x-1 और बटे में आ जाएगा x+1। ये आ जाएगा हमारे पास, आधार इसका e होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे लिख देंगे हम 1/2 x+1 और प्लस को अचर हमने c1 ले लिया है। ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।